जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेज्ञाने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि वरिचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। वर्णन आता है कि नैमिषारण्य के एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण श्री बनखंडी जी वहाँ के सभी लुप्त तीर्थों की पुनः प्रतिष्ठा कराना चाहते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर द्रव्य की आवश्यकता थी। अतः इसके लिए वे भगवान सदाशिव की आराधना कर रहे थे। एक दिन एक प्रेत ने प्रत्यक्ष होकर इनसे प्रार्थना की, अमुक जगह अपार धन गड़ा है, उसे लेकर आप अपना अभीष्ट सिद्ध करिए और कृपा करके इस योनि से मेरा उद्धार करिए। श्री बनखंडी जी मन में बड़े ही हर्षित होकर बोले, तुम मुझे चारों धाम का दर्शन कराकर काशी में श्री तुलसीदास जी के पास ले चलो। उनके दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर प्रेत बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह श्री बनखंडी जी को सभी तीर्थों का दर्शन कराकर काशीपुरी में आकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी के सामने ऊपर आकाश में मंडराने लगा। जब लोगों की दृष्टि पड़ी तो सबको बड़ा कौतूहल हुआ। बात यह थी, प्रेत तो दिखलाई नहीं देता, ब्राह्मण देवता आकाश में निराधार टंगे दिखाई पड़ते थे। शोरगुल सुनकर श्री गोस्वामी जी भी कुटी से बाहर निकले तो इनका दर्शन करते ही प्रेत का उद्धार हो गया। वह तुरंत ही दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान पर चढ़कर श्री तुलसीदास जी की जय जयकार करते हुए भगवत धाम को चला गया। बनखंडी जी नीचे आ गए। श्री गोस्वामी जी को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम करके अपना सब विवरण सुनाए। श्री बनखंडी जी की प्रार्थना पर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी नैमिषारण्य के लुप्त तीर्थों की स्थापना करने के लिए उनके संग नैमिष को प्रस्थान किए। मार्ग में 5 दिन तक श्री अयोध्या में विश्राम किए। वहाँ एक गायक के सुंदर पद गान पर प्रसन्न होकर आपने उसे स्वहस्त लिखित श्री राम गीतावली की एक प्रति प्रदान की। एक दिन श्री मनबोध तिवारी नाम के एक ब्राह्मण को श्री रामकोट पर एक सोने की ईंट मिली। ये बड़े ही हर्ष में भरकर लाकर श्री गोस्वामी जी को दिखलाई। गोस्वामी जी ने कहा, पंडित जी ये तो दिव्य ईंट है। भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आपको इसका दर्शन हुआ। यह तो दिव्य अयोध्या की नित्य परकर है। इसे तो आप जहाँ से लाए वहीं रखाइए। इसका धाम से वियोग कराना उचित नहीं है। प्राकृतिक नेत्रों से नहीं दिखता है, नहीं तो संपूर्ण अयोध्या ही स्वर्ण मणिमय है। यह कहकर मनबोध तिवारी को परम अधिकारी जानकर प्रतीति के लिए आपने उन्हें कृपापूर्वक श्री दिव्य अवध का दर्शन कराया। मनबोध जी ने देखा, जहाँ से हम ईंट उठा लाए हैं वहाँ के महल की एक ईंट का स्थान रिक्त है। इनको विश्वास हो गया। श्री गोस्वामी जी के कथन पर फिर तुरंत ही ले जाकर वह ईंट यथा स्थान रख दी। श्री अयोध्या से चलकर रौनाही सुकर क्षेत्र शियाबाद गांव होते हुए लक्ष्मणपुर लखनऊ पहुँचे।
यहाँ श्री लक्ष्मण जी की स्मृति में आपको प्रेमावेश हो गया। वहाँ से दामोदर नाम के एक निर्धन भाट को आशीर्वाद देकर आपने उसे आंसू कवि बना दिया। श्री गोस्वामी जी की कृपा से उसने बहुत धन कमाया। वहाँ से मलिहाबाद में आए और परम भक्त ब्रजवल्लभ नामक भाट को स्वहस्त लिखित श्री रामचरितमानस की एक प्रति दिए। आगे चले कोटरा नामक ग्राम में श्री अनन्य माधव जी मिले। उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माँ को उपदेश दिया था। श्री गोस्वामी जी ने उसकी चर्चा चलाई। वह प्रसंग इस प्रकार है। जब ये छोटे थे तो ननिहाल में विशेष रहते। इनके मामा ने इन्हें खेत की रखवाली सौंपी थी, परंतु ये तो भूलकर भी चिड़ियों को नहीं उड़ाते, बल्कि उनको खाते हुए देखकर गाते, राम की चिड़ैया, राम जी का खेत, खाए ले चिड़ैया भर भर पेट। परिणाम यह हुआ, खेत में एक दाना भी नहीं रह गया। किसी ने इनके मामा से जाकर शिकायत की तो वह क्रोध में भरकर जब खेत देखने आए तो ये डर के मारे एक वृक्ष के कोटर में छिप गए। दिन भर कोटर में से निकले ही नहीं। तब लोगों को चिंता हुई, जहाँ तहाँ ढूंढा गया, परंतु कोई पता नहीं लगा। लोग हार कर बैठ गए। रात्रि हो गई। माँ की ममता उमड़ी। वह रोती बिलखती रात में ही खोजते खोजते उसी वृक्ष के निकट पहुँची तो उसके करुण क्रंदन को सुनकर इनको बड़ी दया लगी। अतः कोटर से निकलकर माँ के समीप गए और उपदेश के वचन बोले। माता रोदन करो जन को, काको सुत मात पितु, एक प्रणत पाल रघुनाथ बिन, और कहूँ जान देहो चित। एक प्रणत पाल रघुनाथ के बिना और कहीं भी अपने चित्त को मत लगाओ, वो ही एकमात्र हमारे सब कुछ हैं। इस प्रकार माता को उपदेश देकर स्वयं विरक्त हो गए। अपना यह प्रसंग सुनाकर श्री माधवदास जी ने श्री गोस्वामी जी से कुछ सुनाने की प्रार्थना की। तब उन्होंने पद गाया। मैं हरिपतित पावन सुने, मैं पतित तो पतित पावन दो बानक बने। व्याधि गणिका गज जामिल, शाख निगमन भने, और पतित अनेक तारे, जात का पे गने। जान नाम अजान लीने, नरक जमपुर मने। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। यह पद सुनकर श्री माधवदास जी ने भी एक पद गाया। तब ते कहाँ पतित नर रहो, जब ते गुरु उपदेश दीनो, नाम नो खा गयो। लोह जैसे परस पारस, नाम कंचन लयो। कसन कस कस ले हो स्वामी, अजन चाहन चयो। उभर आयो बरहे बानी, मोह महंगे कहो। खीर नीर ते भयो न्यारो, नरक ते निर्भयो। मूल माखन हाथ आयो, त्याग सरवर मयो। अनन्य माधव दास तुलसी, भव जलधि निर्भयो। इस तरह तुलसीदास जी और श्री माधवदास जी का सत्संग हुआ। इस प्रकार श्री माधवदास जी से मिलकर आगे बढ़े। एक रात बिटरू गांव में विश्राम किए। वहाँ स्नान करते समय दलदल में धंस गए। वृद्ध शरीर होने के कारण जब उसमें से नहीं निकल सके तो श्री गंगा माता ने दर्शन दिया और स्वयं इनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। वहाँ से चलकर संडीले पहुँचे और श्री गौरी शंकर मिश्र के घर को माथा नवाया। संघ के लोगों ने जब इसका हेतु पूछा तो आपने बताया,
इस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा मनसुखा जन्म लेंगे। सचमुच कुछ दिन बाद उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बंसीधर रखा गया। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए वह बालक बंसी और मोरपंख को स्वाभाविक ही धारण करता था और हमेशा आनंदमत्त होकर नाचता रहता तथा श्री कृष्ण गुणगान करता रहता। एक बार रक्त विकार से पीड़ित एक असाध्य रोगी ने सब उपाय करके हार कर अंत में ठाकुर द्वारे में जाकर भगवान के सामने धरना दिया। दयालु प्रभु ने उस रोगी पर तरस खाकर स्वप्न में आदेश दिया कि संडीले में बंसीधर मिश्र नाम के एक ब्राह्मण कुमार हैं, उनको तुम मेरे प्रिय सखा मनसुखा का अवतार समझो। उनकी शीत प्रसादी पाने से तुम्हारा रोग मिट जाएगा। विश्वास के लिए भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाकर मनसुखा नाम लेकर ही पुकारना। उस नाम को सुनते ही जो दौड़कर तुम्हारे पास आवे उसे ही बंसीधर समझना। रोगी ने ऐसा ही किया। बंसीधर उस समय भोजन कर रहे थे। जब उस ब्राह्मण ने मनसुखा नाम लेकर पुकारा तो बंसीधर तुरंत ही बिना आचमन किए बाहर आ गए। इधर उधर देखने लगे, किसने बुलाया। परिचय पाकर रोगी चरणों में लिपट गया और पूछने पर सब वृत्तांत सुनाया। बंसीधर ने उसे इस रहस्य को औरों के सामने प्रकट करने के लिए मना किया और अमनिया मीठा मंगाकर उसे प्रसादी करके रोगी को दे दिया। उसे पाते ही उसका असाध्य रोग तत्काल दूर हो गया। कंचन सी काया हो गई। वह भगवान को कोट कोट धन्यवाद देता हुआ खुशी खुशी घर गया। श्री बंसीधर जी के बड़े अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं। एक बार श्री नंदलाल स्वामी के शिष्य दयाल दास ने भगवान श्री कृष्ण की रास लीला करवाई। राजधारियों के समाज के साथ बैठकर श्री बंसीधर जी भी प्रेम पूर्वक लीला पद गान कर रहे थे। श्री दयाल दास कृत एक पद की अंतिम तुक दयाल दास रीज रीज प्राण बारियत गाते गाते बंसीधर ने सचमुच श्री युगल सरकार के चरणों में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। श्री तुलसीदास जी ऐसे प्राकट्य स्थल को प्रणाम करके आगे बढ़े। एक गांव में क्षितिपाल नामक ठाकुर ने धन के मद में इनको दंडवत प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टे बहुत उपवास किया। परिणाम स्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका सर्वनाश हो गया। तभी तो कहा गया है, साधु अवज्ञा तुरति भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। इसी प्रकार एक ब्राह्मणों के गांव में रात्रि भर विश्राम करने के लिए रुकना चाहे, परंतु ब्राह्मणों ने बड़ा तिरस्कार किया, जिसका फल यह हुआ आज तक वे दरिद्रता का कष्ट भोग रहे हैं। उसी गांव के कायस्थों ने आपका यथाशक्ति सत्कार किया तो आप भी बहुत सुखी हैं। एक गांव में जुलाहों ने आपका बड़ा स्वागत किया। वे तुलसीदास जी की कृपा से आज भी खूब फल फूल रहे हैं। एवं प्रकारेण रमते हुए आप नैमिषारण्य पहुँचे और वहाँ 3 महीने तक निवास करके सभी लुप्त तीर्थों को स्थापित किए। वहीं पर आपको पिहानी के परम सिद्ध श्री शुक्ल जी मिले। उनको भी श्री हनुमान जी का इष्ट था। कहते हैं ये एक बार बद्रिकाश्रम से आ रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने की बात सोचे। लोगों ने बहुत मना किया, इस पर एक भारी प्रेत रहता है, परंतु इन्होंने आसन लगा दिया सो लगा दिया। रात्रि में वह महाभयंकर प्रेत एक हाथ में विशाल पर्वत और एक हाथ में वृक्ष लेकर इनके ऊपर मंडराने लगा। इन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया।
श्री हनुमान जी को देखते वह प्रेत त्राहिमाम त्राहिमाम बोलने लगा। हनुमान जी ने उसे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाने को कहा और शपथ करवा ली, पुनः किसी को मत सताना तथा उस विशाल पर्वत खंड एवं वृक्ष की पिहानी पहुंचाने की आज्ञा दी। उसी से वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ जो आज भी वर्तमान है। श्री गोस्वामी जी ने शुक्ल जी के भक्तिभाव की बहुत सराहना की। दोनों सिद्धों का मिलन बड़ा सुखावह रहा। यह प्रसंग संवत 1649 का है। नैमिषारण्य से लौटे तो खैदराबाद के सिद्ध हलवाई प्रवीण से मिलते हुए मिश्रक पहुँचे। संग में श्री बनखंडी जी एवं 2-4 शिष्य भी थे। फिर कुछ दूर नाव से यात्रा की। मार्ग में रामपुर नाम का नगर मिला। अपने इष्ट से संबंधित नाम को सुनकर श्री तुलसीदास जी वहाँ उतर पड़े, परंतु राजा के उद्दंड कर्मचारियों से कुछ विवाद हो जाने पर अपना सामान भी वहीं छोड़कर चल दिए। किसी ने जब वहाँ के राजा मान सिंह को आपके आने की सूचना दी तो वे भक्त राजा नंगे पांव दौड़कर आए, आपके चरणों में पड़ गए तथा बहुत अन्वय विनय करके पुनः लौटा लाए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ से हनुमान जी की स्थापना कराई और आपके पास वृंदावन के बंसीवट की जटा की एक छड़ी थी। उसे वहाँ पर रोपण करके उसका नाम बंसीवट धरे तथा वहाँ पर अगहन सुदी पंचमी को श्री राम विवाह उत्सव एवं महाराज कराने की आज्ञा दी। कालांतर में यह सूखी छड़ी हरी भरी होकर विशाल वृक्ष के रूप में हो गई और उसके नीचे प्रतिवर्ष महाराज होता है। वर्णन आया है कि एक बार यवन बादशाह के त्रास से वहाँ के लोग गांव छोड़कर भाग गए, परंतु जब पंचमी का समय आया तो सब लोग मिलकर अर्धरात्रि को उस पुनीत स्थल का दर्शन करने आए तो वहाँ उन लोगों को दिव्य रासलीला के दर्शन हुए। कुछ दिनों के पश्चात विचरते हुए आप श्री अयोध्या पहुँचे और वहाँ आपने एक पक्ष तक निवास किया। एक दिन श्री हरदास नाम के एक गायक श्री ठाकुर जी के सामने बड़े प्रेम से सुंदर पद गा रहे थे। श्री तुलसीदास जी ने जब इस त्रुटि का संकेत सुना, वह कह रहे थे रघुवर राजीव विलोचन के स्थान पर रघुवर राजीव लोचनी इस तरह गा रहे थे। तुलसीदास जी ने जब इस पद में त्रुटि का संकेत किया तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। उस दिन से वे जिस प्रेम से पहले कीर्तन करते थे वह भाव नहीं रहा। मन में शुद्धि अशुद्धि का भय समा गया। बस भगवान को श्री तुलसीदास जी का यह संशोधन अच्छा नहीं लगा। अतः स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा दी, मैं तो भक्त के प्रेम को ग्रहण करता हूँ, शुद्ध अशुद्ध की परवाह नहीं करता। जिस दिन से आपने वह पद शुद्ध करवाया है उस दिन से प्रेम में अवरोध होने से हमें कीर्तन में आनंद नहीं मिलता। अतः आप जाकर कह दो वे पहले जैसे गाते थे वैसा ही गाया करें। श्री प्रभु की प्रेम परवशता विचार कर श्री गोस्वामी जी के नेत्रों में प्रेम आंसू छलछलाए और प्रातःकाल होते श्री हरदास जी की कुटी पर जाकर उन्हें पूर्ववत गाने के लिए कह आए। एक गायक के मुख से श्री राम जी की बाल लीला के पद सुनकर आपने रीझ कर उसे एक बढ़िया पीताम्बर प्रदान किया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, भक्त भगवंत की जय, श्री हनुमंत लाल की जय,
श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।